1.75 लाख तक की सैलरी और जीरो टैक्स लायबिलिटी। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये था बजट 2025 का सबसे बड़ा हाईलाइट। एंड गेस व्हाट, इस अनाउंसमेंट के बाद एक नया फाइनेंशियल वेव आ रहा है और स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है, क्योंकि अब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी कि स्पेंड करने के लिए इनकम एट हैंड ज्यादा रहेगी। इसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा कंजम्पशन सेक्टर पर। बट क्या आपने सोचा है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? 1 लाख करोड़। इस मूव के चलते सरकार को करीबन 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। बट इसी मैग्नीट्यूड से इनडायरेक्टली कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि अब 1 करोड़ लोग जो पहले 20,000 रुपए से 80,000 रुपए तक का टैक्स पे करते थे, उनका टैक्स जीरो हो जाएगा। आज के वीडियो में हम 2 ऐसे कंजम्पशन थीम स्टॉक्स का डिटेल्ड टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे, जो हम इन स्टॉक्स के चार्ट्स, फंडामेंटल्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को देखेंगे। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है ब्लू स्टार लिमिटेड। ब्लू स्टार लिमिटेड का शेयर बजट के बाद 13% से बढ़ा 1 फेब को। ब्लू स्टार लिमिटेड मार्केट लीडर है व्हेन इट कम्स टू एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स। एज अ फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी के पास लगभग 13.75% मार्केट शेयर है। प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो कंपनी कई तरीके के एसीज, एयर कूलर्स, वाटर कूलर्स, कोल्ड रूम्स एटसेट्रा बनाती है। यही नहीं, कंपनी डेटा सेंटर्स थीम को भी केटर करती है विद डेटा सेंटर चिलर्स। कंजम्पशन थीम में काफी सारी कंपनीज बेनिफिशियरीज रह सकते हैं। हालांकि वोल्टास का मार्केट शेयर ब्लू स्टार से ज्यादा है, इवन दो दोनों कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग सेम है। बट द रीजन व्हाई वी चोज टू डिस्कस ब्लू स्टार इज बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। फर्स्ट, बढ़ते ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर। सेकेंडली, पिछले 5 साल में ब्लू स्टार ने सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में वोल्टास को पीछे छोड़ दिया है। और तीसरा रीजन है लगभग 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल डिस्कस करें तो ईयर ऑन ईयर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी को 25% रेवेन्यू, 34% एबिटा और 32% नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। सेम मोमेंटम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में भी है। रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे क्या ट्रिगर थे? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन डिमांड के चलते कंपनी ने रूम एसी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी है। सेकेंडली, ये ग्रोथ आई है कंपनी के एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चलते। कंपनी का नेटवर्क 18+ कंट्रीज में है विद 4,000 चैनल पार्टनर्स। यही नहीं, कंपनी का ईएमपी सेगमेंट और कमर्शियल एसी सेगमेंट रेवेन्यूज भी 32% बढ़े ईयर ऑन ईयर। बट आगे का आउटलुक क्या है? कंपनी के एमडी का कहना है कि ब्लू स्टार इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट करके Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में भी 20% ग्रोथ एम कर रही है। इसके अलावा देखने वाली बात यह भी है कि कंपनी के कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक एज ऑफ Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 करीबन 6,810 करोड़ हैं, जिसमें से 2,999 करोड़ तो इसी क्वार्टर में आए हैं। बैलेंस शीट देखें तो की हाईलाइट ये है कि लास्ट ईयर के मुकाबले सितंबर एंड क्वार्टर में कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए हैं और इन्वेंट्री बढ़ी है। इसका वन ऑफ द इंडिकेशन हो सकता है कि कंपनी अपने डेटर डेज इंप्रूव कर रही है और साथ ही में आने वाली क्वार्टर्स में डिमांड एंटिसिपेट भी। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनी के कैश बैलेंस पिछले 5 साल में सबसे लो लेवल्स पर हैं। अगर वर्किंग कैपिटल रिलेटेड अनसर्टेनिटी हुई तो कंपनी को बोरोइंग बढ़ाने पे मजबूर कर सकती है। बिजनेस और फंडामेंटल्स तो डिस्कस कर लिए, अब प्राइस एक्शन भी समझ लेते हैं। स्टॉक 2024 स्टार्ट से ही एक अप ट्रेंड में था, जहां स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम देखा फ्रॉम 1000 लेवल्स टू 1800। फिर स्टॉक में 3 से 4 महीने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया फ्रॉम 1800 लेवल्स। वहां से स्टॉक 2400 लेवल्स तक गया। प्राइस एक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 1800 के लेवल्स के अराउंड स्टॉक ने मल्टीपल टाइम डायरेक्शन चेंज करा है, जो 1800 लेवल्स को इंपॉर्टेंट बनाता है। और अभी रिसेंटली भी स्टॉक 1800 लेवल्स पे सपोर्ट लेकर वापस बाउंस किया। एज पर डाउ थ्योरी, जब तक 1800 लेवल्स इंटैक्ट हैं, स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। की रिस्क और वीकनेसेस देखें तो लो मार्जिन और हाई कैपिटल बिजनेस अपने आप में काफ़ी रिस्की होता है, स्पेशली अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही से हैंडल ना किया जाए। इसके अलावा अगर वर्किंग कैपिटल में वॉलेटिलिटी आती है
तो कंपनी के पास ज़्यादा कैश बैलेंस भी नहीं है। ऊपर से सेगमेंट का साइक्लिकल नेचर भी डिमांड पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है और चैलेंजेस को बढ़ा सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स टाटा सन्स प्रमोटेड इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन बिजनेस चलाते हैं। इंडियन होटल्स की फ्लैगशिप होटल ब्रांड्स की बात करें तो ताजमहल, विवांता, जिंजर, गेटवे और भी कई सारे होटल्स हैं। इंडियन होटल्स अपने होटल्स को मेनली या तो ओन करता है या दूसरे होटल्स को अपने ब्रांड नेम के अंडर मैनेज करके उसके अपर मैनेजमेंट फीस को चार्ज करता है। दूसरे होटल्स अपने ब्रांड नेम के अंडर मैनेज करना एक एसेट लाइट मॉडल है, जिससे कंपनी बढ़ावा देते हुए आने वाले एक्सपेंशन में एसेट लाइट अप्रोच ही रखेगी। किसी भी होटल बिजनेस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसका कैपेसिटी समझना और उनके एक्सपेंशन प्लान्स। इंडियन होटल्स के टोटल होटल्स और रूम कैपेसिटी के लिए ये टेबल देखिए। कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी है 237 होटल्स और 25,935 रूम्स हैं, जिसमें से कुछ IHCL ग्रुप ओन्ड हैं और कुछ एसेट लाइट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। डिटेल के लिए ये टेबल देखिए। इसके अलावा 123 होटल्स पाइपलाइन में हैं विद 17,664 रूम्स, जिसमें से 76% होटल्स और 80% रूम्स मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक्सपेंशन होने वाला है। इससे एक चीज क्लियर होती है, कंपनी एसेट लाइट मॉडल एक्सपेंशन टारगेट कर रही है, ना ही कि कैपेक्स हैवी ग्रुप ओन्ड होटल्स एंड रूम्स। कोविड 2020 के बाद से ही होटल सेक्टर में एक बूम देखने को मिला है और उसका फायदा इंडियन होटल्स की कई ब्रांड्स ने भी उठाया है। Ginger Hotel brand being the fastest growing with 23% revenue CAGR and 30% EBITDA CAGR. फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू 29%, EBITDA 32% और प्रॉफिट 29% से बढ़े। यही नहीं, कंपनी ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक क्वार्टर में 1000 करोड़ प्लस EBITDA और 500 करोड़ प्लस प्रॉफिट रजिस्टर भी किया। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे के रीजंस क्या थे? पहला है रोबस्ट ग्रोथ इन पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, जो वॉल्यूम ग्रोथ डिनोट करता है, और 13% रेवेन्यू पे एवरेज रूम ग्रोथ, जो प्राइसिंग साइड का ट्रिगर है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट साइड से मैनेजमेंट फीस ईयर ऑन ईयर 134 करोड़ से 32% बढ़कर 177% रही। यही नहीं, कंपनी ने न्यू बिजनेस जिंजर होटल ब्रांड ने ईयर ऑन ईयर 40% प्लस रेवेन्यू और EBITDA ग्रोथ रिपोर्ट करी है। फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक देखें तो इंडियन होटल्स 2030 तक 2x प्लस रेवेन्यू ग्रोथ और 700 प्लस होटल्स टारगेट कर रहा है। बैलेंस शीट का ट्रेंड देखें तो पिछले 4 से 5 सालों से रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं और बोरोइंग कम हो रही है, एज कंपनी इज एमिंग टू मूव टुवर्ड्स एसेट लाइट मॉडल। इसके अलावा कंपनी के पास 1730 करोड़ का कैश बैलेंस भी है। इसके अलावा अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इंडियन होटल्स का डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे बढ़िया है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी लगभग 1x है, जो ये बताता है कि 1 रुपये की फिक्स्ड एसेट यूज करके कंपनी 1 रुपये की सेल्स जनरेट कर पा रही है। प्राइस एक्शन एनालिसिस करें, स्टॉक 2024 के स्टार्ट से लेकर सितंबर तक एक कंसोलिडेशन रहकर एक पॉज लिया था, जिसका ब्रेकआउट आफ्टर इट ब्रोक अबव 718। एज पर डाउ थ्योरी अब ट्रेंड कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके साथ साथ की रिस्क और वीकनेसेस पे अगर ध्यान दें तो कंपनी का एक 1661 करोड़ का लीज रेंटल डिस्प्यूट का केस चल रहा है सिंस 2007 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ ताजमहल होटल के एडिशनल रेंट को लेके। इसका अगर अनफेवरेबल वर्डिक्ट आता है तो कंपनी को 1661 करोड़ का लॉस हो सकता है। कंपनी के ओवरसीज ऑपरेशनल के खराब परफॉर्मेंस से कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पर भी असर देखने को मिल रहा है, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन ऑफ बिकमिंग एसेट लाइट ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस ला सकता है। इसके अलावा कंपनी का स्टॉक लगभग 11x प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लाइफ टाइम हाई एंड इंडस्ट्री मीडियन से काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन को भी अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो में हमने बात की कैसे 12.75 लाख तक नो टैक्स वाली पॉलिसी कंजम्पशन सेक्टर को बूस्ट कर सकती है, और साथ ही डिस्कस किए 2 स्टॉक्स वर्थ रिसर्चिंग, ब्लू स्टार और इंडियन होटल्स। लेकिन याद रहे कि सिर्फ एक डिस्कशन था, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च जरूर करें और इन्फॉर्म डिसीजंस लें। ऐसे ही और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.